अरे जब साधु हो तब ना तुम गुरु बनाओ। सारी दुनिया कथावाचक को गुरु बना रहे हो, साधु खोज रहे हो। जो दिन रात भोग विलास और पैसा कमा करके तुम्हें ज्ञान देता है उसे तू साधु बना रहा है। अगर नाम करते हो तो भगवान को असाधु को है, उसमें साधु का दोष है। साधु कहा तुमको जा करके फलाने से तुम दीक्षा लो, फलाने के साथ संगत सत्संग करो और फलाने के साथ तुम अपना जीवन निर्वाह करो, साधु कहता है। साधु किसे कहते हैं? जिसको कोई वस्तु से कोई प्रेम नहीं, भगवान को छोड़कर अपना सेवा में जो 24 घंटा अहरनिश मस्त है, वही भक्ति पा सकता है या पा लिया है या पाएगा। अन्यथा किसी चीज पर उसको अगर लोभ है तो साधु बन ही नहीं सकता है। साधु कोई मामूली चीज नहीं होता है। साधु तो अभी तक सृष्टि में बना है जिसको साधु कहते हैं तो ये वो कौन महाराज जी? हनुमान जी और नारद जी। इसके अलावा अभी मृत्युलोक में वैसा साधु नहीं बना है जो बिना इच्छा का वैसा वैसा कार्य करते चले गए अपने मन से, जो बिन मांगे उनको सब कृपा प्राप्त हो गई। अजर अमर तक की कृपा प्राप्त हो गई। मांगे थे थोड़ी हनुमान कि तुम हमको अजर अमर का वरदान, नहीं, अपने मुख से निकल गया। लोग कहते हैं साधु आशीर्वाद दिया हो। अरे साधु आशीर्वाद तो हर घर ही देगा, लेकिन हर घड़ी आशीर्वाद नहीं लगता। इस बात को ज्ञान से जान लो। आशीर्वाद तो अपने आप जब मन श्रद्धा होती है, जब उस पर कृपा होती है, जब उसको जान जाता है साधु नहीं इसके योग्य है, अपने मुख से निकल जाता है। आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं, वो आशीर्वाद लगता है। कुछ लोग ऐसा भी सवाल किए महाराज जी आज कलयुग में श्राप भी लगता है क्या? जब कलयुग में आशीर्वाद लग सकता है तो श्राप भी लग सकता है। और एक बात और जान लो, तो साधु अगर आशीर्वाद और श्राप दिया तो दोनों ही मधुर होगा, मीठा होगा। श्राप थोड़ा देर में जाकर के वो अमृत बनेगा, आशीर्वाद तुरंत बनेगा। यही अंतर होगा। क्योंकि जब इंद्र ने आकर के घिनौना काम किया मृत्युलोक में आके गौतम ऋषि के नारी के पास, तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दी, जब तुमने एक भग के लिए मृत्युलोक में आकर के मेरा नियम को भंग किया है तो मेरे पूरे शरीर में हजारों भग हो जाएंगे। और उसी समय हजारों भग हो गया। भग लेकर के इंद्र गया। 10,000 वर्ष तक फिर भोले बाबा का नाम का स्मरण किया कैलाश पर हिमालय में। फिर भगवान उसको फिर इंद्र का पद दिया और वो क्या बन गया? हजारों भग। जब राम जी की शादी होने लगा तो नेत्र बन गया, नेत्र में परिवर्तन हो गया। भग नेत्र में परिवर्तन हो गया। जब राम जी की शादी हो रही थी जनकपुर में तो सब देवता कोई 4 आंख से, कोई 8 आंख से, कोई 16 आंख से, जिनको जितना दिया गया है उतना से देखते थे। इंद्र बैठे बैठे हजारों आंख से दर्शन करता था। तो संत का श्राप भी थोड़ा देर के लिए तो लगता है उस मनुष्य को, अरे हमको श्राप दे दिया। जब श्राप दे ही दिया तो इसका काम खत्म करो। जब हम नहीं रहेंगे तो ये क्यों रहेगा? लेकिन उसको ये मालूम नहीं है हनुमान जी उतना बल बुद्धि होते हुए भी एक संत के श्राप से मौन हो गए थे। उनको कुछ अपने शक्ति का याद नहीं रहा जी। ये भी तो कोई कहानी नहीं है, हकीकत। संत ने ही तो श्राप दिया था। जी जी। जाओ, जब तक तुमको कोई याद नहीं दिलाएगा तुम्हारी शक्ति को, तब तक तुम ऐसे ही बेवड़ा बन करके घूमते रहोगे। कुछ नहीं कर पाओगे किसी को। मेरा कमंडल फेंकता है, लंगोटी फेंकता है, जा तुमको श्राप देता। क्या जामबंद जी अगर वहां पर राम से तो बांध में अगर याद नहीं दिलाते तो कुछ मालूम। कहने का मतलब है शक्ति को भगवान अगर मनुष्य को देते हैं तो दिखाने के लिए नहीं देते हैं, देखने के लिए देते हैं, देखने के लिए देते हैं। हम लोग जो भी क्रिया यहाँ पर या चाहे अपने जीवन में किया, कभी ये मन में ऐसी भाव नहीं आई ये मैं दुनिया वाले को दिखाऊं कुछ। अब मेरे में शक्ति आ गई, क्या दिखाऊंगा? क्या दिखा सकता हूं? मैं तो खुद देखने आया हूं चित्रकूट में, मैं दिखाने थोड़ी आया, देखने आया जी। तो महाराज जी आप जिसे कहना चाहते हैं कि मतलब साधु और कथावाचक में इतना फर्क है, उस फर्क को लोग समझे कि मतलब कथावाचक गुरु नहीं हो सकता। नहीं हो सकता कभी। मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी को मेरे ऊपर तर्क करना है तो आके करे। अगर ऐसा ही हो
तो फिर क्या बात है, साधु क्यों बने, क्यों जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, क्यों जीवन भर सब चीज त्याग करे। ऐसे खा पी के तुम्हारे जैसा वो भी नहीं भेष बना करके हजारों को भक्त पालन कर ले। बहुत ऐसे लाखों करोड़ों है हमारे पास। इस तरह की जब स्थिति आ जाएगी तो वैसे ही करके जिएंगे। करना ना धरना, बैठे मिले खाने को तो क्यों जाए कमाने को। ऐसा ना कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। पाखंड ज्यादा नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो। जो भी पैसा पर कथा भगवान का सुनाता है उसे मैं गुरु का उपाधि नहीं देता, चाहे वो संत ही क्यों ना हो। अगर है तो बिना पैसे का पब्लिक को जाके ज्ञान दे, तब जानो जो संत है। जब तुम सब कुछ ले ही रहे हो, अपने खुद ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं जी रहे हो, दूसरे को तुम ज्ञान दे रहे हो। बहुत सारे कथावाचक कहते हैं महाराज जी कि वो तो हम पैसा नहीं लेते हैं, व्यवस्थाओं के लिए ले लेते हैं, व्यवस्था में लगता है। इतनी बड़ी तुम हाई फाई भगवान से भी सुंदर नहीं हो गए या तुमको 50 लाख का पंडाल चाहिए, तब तुम कथा करोगे। ऐसा नहीं होता। सब अपने मन की, सबकी हुकूमत चल रही है। हमारा देश आज भी स्वतंत्र नहीं है, बहुत बुरी तरह से गुलाम हो चुकी है। किसी के ऊपर किसी का बस काम नहीं कर रहा है। सब अपने अपने मन का नियम लागू करके अपना जिंदगी जी रहे हैं। कमजोर को दबा देते हैं, मजबूत जो है उसके पास जाके खड़ा नहीं होते हैं, बोल नहीं पाते। ये तुम ऐसा क्यों करते हो? यही तो देखा जा रहा है, और क्या है? या और कुछ है इसमें? नहीं है, हमारे समझ से तो नहीं है। जी सही कहते हैं महाराज जी। ये चरित्र जिस दिन बदल जाएगी मनुष्य का, उसी दिन हमारा आधा भारत सुधर जाएगा। जब एक दूसरे को कोई हे दृष्टि से नहीं देखेगा, अरे जैसा भी है, काला है, गोरा है, लंगड़ा है, लुल्हा है, अंधा है, कन्हा है, जैसा भी है, वो अपने कर्म का फल भोग रहा है ना। तुम उसको देख के क्यों घृणा करते हो? वही घृणा की जगह प्यार करो ना। वो बेचारा के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, देह पर वस्त्र नहीं है, उसको 10 रुपया दे दोगे तो कौन सा तेरा घट जाएगा? बोलो। सही बात। साधु को आकर के तुम अगर 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 और 10 रुपया, 20 रुपया देते हो तो उसमें तेरी बहुत बड़ी आकांक्षा होती है। जी सही। तो ऐसे मनोरथ वाले की कैसे भगवान पूरा करोगे? कदापि नहीं। सेवा का मार्ग समझना है तो निस्वार्थ भाव की सेवा करो। मन में कोई आकांक्षा रख के मत करो जो मैं कहीं कुछ जा रहा हूं तो हमको इसके बदले में ये चाहिए। तो सारी जिंदगी तुम मंदिर घूमते रहो, संतों के पास घूमते रहो, कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर बिना उद्देश्य का अगर तू 1 रुपया भी दे रहा है जिसमें तेरा स्वार्थ नहीं भरा हो किसी चीज का, तो तुम्हारा करोड़ों का काम हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है। हर जगह भगवान ही दोषी थोड़ी है। अरे जब सब काम भगवान करेंगे तो तुमको जन्म का एक लिए तू क्या करेगी? जो कहता है ना, ये हमारे बस का नहीं है, भगवान करेगा। अच्छा, तुमको किसी जिले जन्म दिए खाने के लिए, भोग करने के लिए, और तुम्हारा कोई काम नहीं बनता है। जिसके बल पर तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, हर कुछ कर रहे हो, अच्छा भला बुरा, और वही कुछ नहीं है। सब कुछ तुम हो गए तो जब समय आता है तो क्यों पछताते हो? क्यों चिल्लाते हो? हाँ? मत चिल्लाओ ना, चुपचाप रहो। यही सोचो जो कि मैंने जैसा जिंदगी में किया है वैसा पा रहा हूं। और कुछ पूछना है तो बोलो मुझे। और आज आप बहुत कुछ अभी बोल रहे रामायण हैं। पढ़ना है। हाँ, आप इतना कुछ बोल रहे, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। हाँ ठीक है। बाल भुकल, बाल भुकल।